बाइबल में लिखल बा कि परमेश्वर इंसान से प्रेम करेने। जी हमहू ए बात के कहतानी कि वो हमनी से प्रेम करेना। और ये परमेश्वर यदि इंसान से प्रेम करेना तो वो हमनी के सुख दुख का भी ध्यान रखेना। ये अध्ययन से ये बात साबित हो जाई कि वो राउर लोग से कितना प्यार करेलन। हमनी के संगे एक अध्ययन में जुड़ जाएंगे। प्रिय मित्र भाई बहन, ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह में रउआ सभे के उपस्थिति खातिर धन्यवाद और स्वागत बा। जैसन कि रउआ सभे जानतानी कि ये अध्ययन के माध्यम से हमनी परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल के सच्चाई और भेद के जाने के कोशिश कर रहल बानी जा। हम अपना सब नया दर्शक भाई बहन लोग के बतावे चाहतानी कि आजकल हमनी यूहन्ना के सुसमाचार से अध्ययन कर रहल बानी जा। आज हमनी अपन अध्ययन 12वां अध्याय से शुरू करब जा। मित्र भाई बहन लोग, जन्म से ही यीशु परमेश्वर के योजना के पूरा करे खातिर काम करत रहले, यानी कि वो क्रूस के ओर बढ़त रहले। जवना क्रूस पर उनके पूरा मानव जाति खातिर खुद के बलिदान देवे के रहे। और अब हमने देखल जाई कि यीशु बैतनिया में मरियम, मार्था और लाजर के घरे आवताने। वहाँ सब लोगन में मरियम ही एगो ऐसन मेहरारू रहली जे यीशु के बलिदान के समझ पौली और उनकरा अभिषेक कैली। यीशु लाजर के मुर्दा में से जिंदा कई के ये देखौलन कि पुनरुत्थान और जिंदगी उहे हमें। ई एगो ऐसन परिवार रहे जवन यीशु से प्यार करत रहे और यीशु भी उनकरा से प्यार करत रहले। आज भी यीशु के सेवा करे खातिर ऐसन परिवार के जरूरत बा। मित्र भाई बहन लोग, ये कितना अद्भुत बात बा कि ये धरती पर अपन काम पूरा करे खातिर यीशु ऐसने परिवार चाहत बाड़े जे उनकरा से प्यार करे और उनकर सेवा में सहयोग करे। करवा वो परिवारन में से बानी जे प्रभु के सेवा के काम में भाग ले रहल बा और सहयोग कर रहल बा। तो मित्र भाई बहन लोग, आई देखल जाओ कि जवन परिवार सेवा करेला वो कैसे काम करेला आ ओके का करे के चाहिए। तो आई आज के अध्ययन शुरू करे से पहले हमनी के एगो सुंदर भजन सुन के अपन मन परमेश्वर के वचन के सुने और सीखे खातिर तैयार करें जा। एक दिन
मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमने का देखनी जा कि यीशु मसीह कहने पुनरुत्थान और जिंदगी उहे हमें और ही उनका पर विश्वास करे वाला मुआला के बाद जियत रहेला। तो चली देखी जा यहूदी और यूनानियन के द्वारा यीशु का गवाही। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु अपनी सार्वजनिक सेवा का आरंभ गलील के काना नगर में ब्याह की उत्सव से करतने और ये लाजर की घरे खाना खा के वही जो अपनी सेवा का समापन करतने। प्रभु यीशु मसीह परिवार के महत्व दिले बढ़े। मसीही परिवार के यही वजह से परमेश्वर ब्याह के आशीषित ठहरोले बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 1 से 3 पद में ए तरह लिखल बा, यीशु फसह की परब से 6 दिन पहले बैतनिया गांव में लाजर की घरे अइलन। यीशु यही लाजर के मुर्दन में से जियौले रहलन। ओइजा उ लोग यीशु खातिर भोजन बनौले रहलन। मार्था भी एक काम में मदद करत रहली। जवन लोग यीशु के संगे बैठ के खात रहे ओ लोगन में लाजरो रहलन। मरियम जटामासी का आधा लीटर महंगा इत्तिर लेके यीशु के गोड़ पर डाल देली और अपनी बार से यीशु को गोड़ पोंछ देली। ओ इत्तिर से समुच्चा घर गम के लागल। यरूशलेम में धर्मगुरु यीशु की हत्या का षड्यंत्र रचत रहले और एजू बैतनिया में उनका मित्र उनका के भोज खियावत रहले। ठीक क्रूस की घटना में हम ए भोज पर ध्यान दी। मुर्दन में से जियावल गए लाजर मसीह की संगति में रहे। यीशु कहले कि ऊ पुनरुत्थान और जिंदगी हमें उनका पर विश्वास करे वाला मुए के बादो जियत रहेला। 11 अध्याय की 25 पद में लाजर के बारे में साच रहे, ऊ मरे के बाद जियाता। आत्मिक रूप में तो ये आपके और ये हमरी खातिर भी साच है। हमने का अपने अपराध और पाप में मोल रहने जा। हमने के प्रभु यीशु का अनुभव ना रहे, उनकरी साथे हमने का संगति भी ना रहे। ऐसे ऊ हमने खातिर कहले 11 अध्याय के 26 पद में, जे केहू जियता और हमरे पर विश्वास करता वो अनंत काल ले ना मरी। लाजर मुर्दों में से जी उठले और मसीह की संगति में बाने। दूसरी ओर मरियम मसीह की संगति में बैठ के मसीह की अनुग्रह और ज्ञान में बढ़तड़ी। तीसरी ओर हमने का देखा तनी जा कि मार्था मसीह की सेवा में बढ़ी। उनका वरदान रहे कि ऊ बढ़िया खाना पकावे। वही से ऊ मसीह का महिमानवन करत रहली। आज की कलीसिया में ये 3 गो बात आवश्यक है। मसीह में नया जिंदगी, उपासना और उनकर सराहना और उनकर सेवा, ये सब एगो परिवार का घटना है जहाँ मसीह अपने लोगन के साथे हाजिर बने। आज हमने का परमेश्वर से दूर होकर नहीं जा। ऐसे कलीसिया के फिर से परिवार में आ जाए के बाद अब मरियम के प्रेम की गहराई के देखी। ऊ प्रभु के गोड़ दामी इत्तिर से धो के अपनी बार से गोड़ पोछली। कुछ लोगन के विचार में ई उहे घटना है जौना में मरियम के वेश्या बतावल गईल बा। घटना जरूर एगो ऐसन है जौन की एक के जैसन बा, मगर ई मरियम एगो प्रतिष्ठित महिला रहा। यूहन्ना 12 अध्याय की 4 से 6 पद में ए तरह लिखल बा, यीशु का चेला यहूदा इस्करियोती जे उनका के पकड़वावे पर रहे, कहे लागल, ए इत्तिर के 300 दिनार में बेच के गरीब लोगन के काहे न दे दिहल गई। ऊ ई बात ऐसे ना कहलस कि ओके गरीबन का चिंता रहे, बाकी ऐसे कि वो एगो चोर रहे, पैसा का थैली वही के लगे रहत रहे। ए नाते ऊ पैसा का दुरुपयोग करत रहलन। जितना पैसा ओमे डालल जात रहे ऊ ओमे से निकाल लेत रहे। मगर उनकी चेलन में से यहूदा इस्करियोती नाम का एगो चेला अपन वास्तविक स्वभाव दिखावत रहे। ऊ खजांची रहे।
ओके सच में गरीबन का चिंता ना रहे। ऊ त आपन स्वार्थ देखत रहे। ऊ चोर रहे। ऊ पैसन का घपला भी करत रहे। ऊ चाहत रहे कि मरियम का पैसा गरीबन खातिर दे दिहल जाओ तो ऊ ओमे से आपन हिस्सा बना ले। पैसा का सदुपयोग ही हमनी का सच्चा परख है। हम पैसा कौना काम में लगावतनी। 300 दिनार एगो मजूरा का सालाना कमाई होत रहे। जटामासी के इत्र बहुत दामी होत रहे। मरियम अपना के ओकरी इस्तेमाल के लायक ना समझत रहली। ऐसे ऊ प्रभु यीशु का चरण धोए खातिर ओकर इस्तेमाल कैली। मित्र भाई बहन, अगर हमहू यीशु के चरण में बैठी तो हमहू उनका के सबसे कीमती चीज देब। मरियम ओ इत्र के संगमरमर के बर्तन में सुरक्षित रखले रहली, काहे कि ऊ हिमालय पहाड़ से आवत रहे। ऐसे ऊ बहुते महंगा रहे। का आप जानत नहीं कि ऊ ए इत्र के काहे खरीदले रहली? मुआला के बाद उनकी देह पर लगावे खातिर। मगर ऊ यीशु से बहुते लगाव के कारण उनका गोड़ उसे धो दिली। ओकरी महक से उनका घर ना पूरा संसार भर गई। यूहन्ना 12 अध्याय की 7 और 8 पद में लिखल बा, यीशु कहलन, ओके कुछ मत बोले जा। जवन कुछ ओकरी लगे बा हमरे गाड़े के दिन के ओ लोग के राखे दा। गरीब लोग तो तुहन लोग के संगे हरदम रहियन जा, बाकी हम तुहन लोग के संगे हरदम ना रह। ई एगो असामान्य घटना रहे। यीशु के कहे का मतलब ई रहे कि ऊ दिखावत रहने कि ऊ यीशु के संगे मौत में घुसल रहली। ऊ अनजाने में यीशु के संसार की पाप के खातिर मौत खातिर तैयार करत रहली। यहूदा और मरियम में कितना असमानता रहे, कौनो मेल ना रहे। ये जो ज्योति और अन्हार का मेल बा। मरियम ज्योति रहली और यहूदा अनहरिया। यीशु कहले कि गरीब हर घड़ी तोहन लोग के संगे रही हैं, मगर ऊ ना रही हैं। यीशु की ए बात से आप ई मतलब जिन लगाई कि ऊ हमनी के साथे हमेशा रहे का आपन प्रतिज्ञा तुरंत ने। उनकरी कहे का मतलब ई रहे कि गरीबन का सेवा तो हमनी का हर घड़ी कर सके नहीं जा, मगर गरीबन की सेवा में हमनी का उनकी चरण से दूर ना हो जाई जा। उहो दिन आवता जब उनकी लगे हमनी खातिर जवन बा ओके पावे में देरी हो जाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 9 से 11 पद में लिखल बा, ढेर यहूदी लोग ये बात के जान गए कि यीशु बैतनिय्याह गांव में बाड़न। उ लोग खाली यीशु के खातिर ओजू ना अइले, बाकी लाजर के देखे अइले जे के यीशु मुर्दा में से जियौले रहले। ऐसे महायाजक लोग लाजरों के मारे खातिर राय सलाह कैलन जा। लाजर के चलते बहुते यहूदी लोग यीशु पर विश्वास कैलन जा और ओ लोग के साथ छोड़ दिलन जा। हमारी विचार से उ लोग यीशु से ढेर लाजर के देखे आयल रहने। यहाँ विश्वास का मतलब ई ना कि उ लोग यीशु के ग्रहण कैले, मगर जिज्ञासा बा आपके ध्यान होखी कि जब यीशु पहली बेर यरूशलेम आईने तब उ लोग ऐसने विश्वास देखले, मगर लिखल बा कि यीशु ओ लोगन पर भरोसा ना कैले। यीशु के यरूशलेम में घुसल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 12 पद में ए तरह लिखल बा, दूसरा दिन ढेर लोग जे फसह के पर्व में आयल रहलन जा, ई सुन के यीशु यरूशलेम में आवताड़े। यूहन्ना अनादि अनंत से आवे वाला के कैसे सांसारिक समय में जोड़तने। ई समय फसह की उत्सव का रहे और जन समूह के एगो आशा रहे। आपके याद होखी कि मत्ती की वृत्तांत में पूरब देश से ज्योतिषी आयल रहले और ऊ पूछले रहले कि यहूदियन का राजा का जन्म कहवा भइल बा। यहाँ उनकी सेवा में अंत में फिर से उनका के राजा कहल जाता।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 13 से 15 पद में ए तरह लिखल बा, ऊ लोग खजूर के पेड़ के डाढ़ लेके उनका से भेंट करे खातिर निकल गए जा और चिल्लाए लगलन जा, होशन्ना, इसराइल के राजा धन्य बाड़न जे प्रभु परमेश्वर के नाम से आवतन। यीशु के एगो गदही का बच्चा मिलल और ऊपर बैठ गलन, जैसन लिखल बा, हे यरूशलेम का लोग, तोहन लोग जिन डरा जा, देखा तुहार राजा गदही के बच्चा पर बैठ के आवतने। यीशु के शासक और राजा के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन रहे। अब उनका उपदेश दिहल और शिक्षा दिहल समाप्त हो गए रहे। ये उनकी भविष्यवाणी की पूरा भैला का काम रहे। अबले वो भेड़ फाटक से आवत रहले, मगर अब अपनी सेवा के अंत में वो जन प्रदर्शन में घुसतने। वो भविष्यवाणी पूरा करे खातिर ऐसन करतने जैसन की लिखल बा कि ऊ गधा पर बैठ के आईने के वचन पूरा होखे और परमेश्वर का इच्छा पूरा होखे। यूहन्ना साफ कहतने कि ऊ जकरिया 9 अध्याय की 9 पद की भविष्यवाणी को पूरा भइल रहे। हे सियोन का बेटी डेराजिन, देखा तुहार राजा गधा की बच्चा पर चढ़ल चलल आवतने। यीशु अपना के मसीह दिखावे में खुल्लम खुल्ला आवतने और लोग उनकर होशन्ना, धन इस्राएल का राजा जवन की प्रभु के नाम से आवतने। इस्राएल अपनी राजा के संगे का करी, उनका के क्रूस पर चढ़ाई। यूहन्ना 12 अध्याय की 16 पद में ए तरह लिखल बा, उनकर चेला लोग ई बात पहले ना बुझलें, बाकी यीशु महिमा में जी उठलन। तब ओ लोगन के मन पड़ल कि ई कुल बात यीशु के बारे में लिखल बा और ऊ लोग उनकी संगे ऐसने व्यवहार कैलें जैसन पवित्र शास्त्र में लिखल बा। यूहन्ना एक घटना के बरिसों बाद सुसमाचार लिखलें और ऊ स्वीकार करतने कि यीशु का ई काम ओ घड़ी ओ लोगन में केहुए की समझ में ना आयल, मगर उनकरी पुनरुत्थान के बाद ऊ लोग एके समझ लें। मगर खाली एगो मरियमे रहली जवन की यीशु के साथ उनकी मौत का अनुभव क पले रहली। यूहन्ना 12 अध्याय के 17 से 19 पद में इस तरह लिखल बा, तब भीड़ का लोग जे ओ घड़ी उनकी लगे रहले ए बात का फैसला दिलन कि यीशु लाजर के कब्र में से बुला के मुर्दा में से जिया देहलन। यही से यीशु से भेंट करे लोग अइलें, काहे से कि ऊ लोग सुनले रहें कि यीशु ई अचरज का काम कैलें। तब फरीसी लोग अपने में कहलन, हमनी से कुछ हो नहीं के हो पावत। देखा लोग उनका पाछे चले लगने। यहाँ का परिस्थिति विस्फोटक रहे, काहे कि परब खातिर बहुते लोग यरूशलेम आयल रहने और यीशु के लाजर के जियोला के कारण बहुते उत्साह से भरल रहने। लोग यीशु से ढेर लाजर के देखे खातिर ललायत रहले, मगर फरीसी लोग यीशु के मार दिहल चाहत रहले। यीशु अगर चाहते तो ऐसन परिस्थिति को फायदा उठा के उनका शासक बन सकत रहले, मगर हमनी को उद्धार ना होखी। उनके तो हमनी की उद्धार खातिर क्रूस का मौत स्वीकार कैल जरूरी रहे। यरूशलेम में घुसल उनका विजय में घुसल ना रहे। उनका विजय प्रवेश आवे वाला समय का एगो घटना है, जब वो फिर से आई हैं। ओ घड़ी ऊ राजान का राजा और प्रभुवन का प्रभु हुई हैं। यीशु अपना के सार्वजनिक रूप से प्रकट कैलें, मगर होसन्ना चिल्लाए वाला लोग दूसरे दिन चिल्लाए लगलें, उनका के क्रूस दा। ऊ लोग अपनी राजा का इनकार कैने। यूनानियन का यीशु का खोजल। यूहन्ना 12 अध्याय की 20 से 22 पद में इस तरह लिखल बा, जौन लोग फसह के पर्व में भजन करे खातिर यरूशलेम में गइल रहलन जा, उनमें से कई लोग यूनानी रहें।
ऊ लोग गलील प्रदेश के बैतसदा गांव के रहे वाला रहने। फिलिपुस से कहलन जा, मालिक हमनी का यीशु से भेंट करे चाहतनी जा। फिलिपुस ई बात जाके अंद्रियास से कहलन। ओकरी बाद अंद्रियास और फिलिपुस दोनों जना यीशु से कहलन जा, मंदिर में मेहरारून की जगह फरका रहे, वही तरह आन जातियन खातिर भी फरका जगह ही रहे। वहाँ जवन यूनानी रहले वो यीशु के देखल चाहत रहले। ऐसे फिलिपुस के जवन की यूनानी भाषा बोलत रहले उनके अपनी भाषा के कारण आपन समझ के उनकरी लगे सोझे गई ने। फिलिपुस शिष्टाचारी रहले, ऐसे ऊ अंद्रियास के लगे गई ने। ऊ दोनों यूनानियन के यीशु के लगे ले गई ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 23 और 24 पद में ए तरह लिखल बा, ए पर यीशु ओ लोग से कहले, ऊ ठहरावल समय आ गइल बा जब पिता मनुष्य की बेटा के महिमा करी है। हम तोहन लोग से साच बात कहतनी, जब ले गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर ना जाला ऊ अकेला रहेला, बाकी जब ऊ मुँह जाला तो ढेर फल ले आवेला। जब यीशु कहले हम तोहन लोग से साच साच कहतनी त एकर मतलब है कि ऊ बहुते गहीर बात करे जाता ने। हमनी का आज का अध्ययन अब यही जो समाप्त होता। अगला अध्ययन में देखल जाई कि यीशु अपनी सेवा के अंत में क्रूस की ओर बढ़ता ने। प्रिय भाई बहन लोग, आज हमने देखनी जा कि यीशु अपना सेवा के शुरुआत काना नगर में एगो बियाह के रस्म से करेलन और मरियम, मार्था और लाजर के घर में समाप्त करेलन। हमनी के परिवार मसीह सेवा के स्थान हो। हमनी के परिवार में यीशु का मौजूदगी हमनी के उनकरा साथे सेवा में शामिल होके का रास्ता खोल देला। मसीह हमनी के जिंदगी में खाली ऐसे ना हुए कि वो हमनी उनका के स्वीकार कर सकी, बल्कि ऐसे भी कि उनकर अधूरा काम हमनी के परिवार के माध्यम से ये दुनिया में पूरा हो सके। और वह देखनी जा कि वो परिवार यीशु से प्यार करत रहे और यीशु भी वो लोग से प्यार करत रहे। वो परिवार न खाली यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार के देखले रहे, बल्कि उनकर अनुभव भी कैले रहे। जब हमनी अपना जिंदगी में परमेश्वर के काम के अनुभव कैले हले बानी जा, तब ई अनुभव हमनी के उनकरा खातिर जिंदगी जिए बदे भी प्रोत्साहित करे के चाहिए। लाजर मर गए रहे और यीशु द्वारा जिंदा कैले। हमनी सब भी जे पाप में मर गए रहनी जा, यीशु के वचन के द्वारा जिंदा कैल गए बानी जा और हमनी के नया जिंदगी दिहल गई बा। अभी हमनी के प्रतिज्ञा और समर्पण होके के चाहिए कि हमनी पूरा जिंदगी मसीह के सेवा कर रहे जा। यहोशू की किताब में यहोशू कहले, आज चुन ल कि तू केकर सेवा करबा। हम और हमारे घराना के लोग तो हमेशा प्रभु यहोवा के सेवा करी हैं। आज ये चुनौती हमनी खातिर भी बा। हमनी के इहो तय करे के बा कि का हमनी प्रभु यहोवा के सेवा अपने घराने समेत कल चाहता नहीं जा कि ना। आज के अध्ययन के बारे में कोनो भी सवाल का जवाब पावे खातिर और प्रार्थना करावे खातिर रउआ हमनी के फोन करी। हमार फोन नंबर रउआ के टीवी स्क्रीन पर आ रहा बा और अब यहाँ यही घड़ी हमनी के फोन लगाई। हम हर घनी रउआ खातिर प्रार्थना करे खातिर तैयार बनी। अब हमारा समय एजा खत्म होता। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। तब तक प्रभु के वचन और संगति में बनल रही। प्रभु आप सबके बहुत आशीष दे। धन्यवाद। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे, हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु की